औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक खला में जब भी सूरज से 3 या 4 या इससे भी ज़्यादा मास रखने वाला सितारा अपनी तिबी उम्र गुजारने के बाद मरने के करीब आता है तो इस वक्त इसके मरकज़ में बहुत सारे अनासर पैदा हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन। या फिर जब लोहा भी पैदा हो जाए तो वो सितारा अपना ईंधन खत्म करके एक खौफनाक धमाके से फटकर कायनात में बिखर जाता है। लेकिन इसके मरकज में शदीद कशिश की वजह से एक काला भंवर वजूद में आता है जो बाद में ब्लैक होल की सूरत इख्तियार कर लेता है और फिर यही सितारा इसी ब्लैक होल में डूब जाता है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस ब्लैक होल की कशिश के बारे में कहा जाता है कि ये इतनी ज्यादा है कि किसी भी बड़ी जिसामत के हामिल मादा को मामूली वजूद में तब्दील करके अपने अंदर जज़ब कर सकता है। कुरान पाक की सूरत वाक़या की आयत नंबर 75 था 76 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कसम है सितारों के डूबने के मकाम की, अगर तुम समझ सको तो ये बहुत बड़ी कसम है। ख़वातीन और हज़रात, साइंस कहती है कि इन ब्लैक होल की 3 इकसाम होती हैं। पहले नंबर पर है मिनिएचर। इस किस्म के ब्लैक होल का साइज इतना छोटा होता है जैसे एटम का एक जर्रा, लेकिन इसकी कशिश इस कदर होती है कि ये पहाड़ जितने जिस्म को आराम से मामूली जिस्म में तब्दील करके अपने अंदर जम कर सकते हैं। नंबर 2 पर है स्टेलर। दोस्तों, इनका साइज सूरज से 20 गुना ज्यादा होता है और साइंसी तहकीक के मुताबिक ये हमारी कहकशां मिल्की वे में लातादाद हो सकते हैं। इसी तरह नंबर 3 पर सुपर मैसिव है। ये ब्लैक होल कायनात की हर कहकशां के मरकज में मौजूद हो सकते हैं और जो हमारी कहकशां यानी मिल्की वे के मरकज में पाए जाने वाले ब्लैक होल हैं, इनको सेजिटेरियस का नाम दिया गया है। इनकी जिसामत के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 40 लाख सूरज की जिसामत के बराबर हैं। खैर नाजरीन, अब बात कर लेते हैं कुरान मजीद में मौजूद ब्लैक होल की मौजूदगी की तरफ वाज़े इशारों की। दोस्तों, कायनात में ब्लैक होल के मुकाम की जगह का तयन हम इस तरह कर सकते हैं कि इसके मरकज से एक रोशनी जो दूध की धार की मानिंद निकलती है और अंधेरे में सुराख करके दूर तक चली जाती है। चूंकि खला का रंग काला है और ब्लैक होल की ये रोशनी सफेद है, तो इस वजह से साइंसदान ब्लैक होल की मौजूदगी का पता इसकी रोशनी से लगा लेते हैं। दोस्तों, अगर हम कुरान पाक की सूरत तारिक की इब्तदाई आयात पर गौर करें तो हमें ब्लैक होल की मौजूदगी के इशारे 1439 साल पहले ही मिल चुके हैं। सूरत तारिक की आयत नंबर 1 ता 3 में अल्लाह ताला का इरशाद है, आसमान और तारिक की कसम, और तुम्हें क्या मालूम कि तारिक क्या है? ये वो सितारा है जो साकिब है। नाज़रीन इकराम, अरबी जुबान में तारिक और साकिब के बहुत से मतलब निकलते हैं, जैसे रास्ता, आर पार, शगाफ। इसके अलावा दूध की धार की तरह सफेद रोशनी भी इसके मानों में शामिल है और कहा जाता है कि ब्लैक होल के मरकज से निकलने वाली ये रोशनी दर हकीकत एक आसमान से दूसरे आसमान तक का रास्ता हो सकता है। इसके मुतालिक सूरत मोमिनून आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला का इरशाद है, हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए हैं और हम मखलूकात से गाफिल नहीं हैं। नाज़रीन, साइंस अब ये कहती है कि आसमान या कायनात एक नहीं बल्कि एक ही वक़्त में मुतअद्दिद हैं। इस हकीकत को अल्लाह ताला ने सूरत नूह की आयत नंबर 15 में यूं बयान किया है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा किए हैं। इसी तरह सूरत हजर की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया गया। बुर्ज अरबी जुबान में किले, कसर और मुस्तहकम इमारत को कहते हैं। कदीम जमाने में बुर्ज का लफ्ज इन 12 मंजिलों के लिए इस्तेमाल होता था जिन पर सूरज के मदार को तकसीम किया गया था। इस वजह से बाज़ मुफस्सिरीन ने यह समझा कि कुरान का इशारा इन्हीं बुरूज की तरफ है। बाज़ दूसरे मुफस्सिरीन इससे मुराद सियारे लेते हैं, लेकिन बात के मजमून पर गौर करने से पता चलता है कि आलम बाला के वो खित्ते हैं जिनमें से हर खित्ते को नहायत मुस्तहकम सरहदों ने दूसरे खित्तों से अलग कर रखा है, लेकिन इन सरहदों को पार करके किसी चीज का एक खित्ते से दूसरे खित्ते में चले जाना सख्त मुश्किल है। यानी अल्लाह ताला ने हर खित्ते में कोई ना कोई रोशन सितारा या सियारा रख दिया और इस तरह सारा आलम जगमगा उठा। ख़वातीन और हज़रात, अब आप ही बताएं कि 1439 साल पहले वो कौन सी हबल दूरबीन या सैटेलाइट थी जिसने कायनात में मौजूद ऐसी अशिया से पर्दा उठाया जिस पर इंसान की नजर 21वीं सदी में पड़ रही है। बेशक ये अल्लाह की किताब है जिसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। आपसे गुजारिश है कि कुरान पाक पढ़ें और इस पर गौर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। जो इल्म अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत में आप लोगों को दिया है वो दुनिया की किसी किताब में नहीं है। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।